हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, होली फ्लेम लैंड ओपन हो चुका है और अब सभी सुपर सेक्ट इसके अंदर में इंटर कर चुके हैं। जियान और इसका ग्रुप अब होली फ्लेम का पैलेस के पास आ चुके हैं। इसके गेट के पास में अब आगे यहाँ इस गेट के पास 2 स्टोन स्टैचू हैं और जब जियान इसके पास आता है फिर ये अटैक करते हैं। इधर ये देखकर यानची जियान को पहले ही सावधान कर दिए थे, मगर अब काफी लेट हो चुका है। जियान अब हिट होने ही वाला है, इसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है डॉज करने के लिए। जियान तुरंत ही अपने इमॉर्टल बॉडी को कॉल करता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है। हिट होने के बाद जियान फील कर सकता है कि इस घाट का पावर भी डाउडी 8 स्टार का बराबर है। अब जियान सभी को केयरफुल रहने को कहता है। हालांकि ये स्ट्रॉन्गर है, मगर फिर भी जियान इसे फाइट में एंगेज करता है और टाइम के साथ इसका पावर भी ऐसा लगता है कि इंक्रीज ही कर रहा हो, घटने के बजाय। तुरंत ही दोनों गार्ड अब पावरफुल अटैक को लॉन्च करते हैं। ये देखकर जियान और बाकी पीछे हटते हैं। ये जानते हैं किस तरह से ये फाइट नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट मोमेंट अब मूविंग का अजूरे फ्लेम, फायर गर्ल का 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम और जियान का हकाई फ्लेम निकल कर सामने आता है और ये दोनों गार्ड का भी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये भी इवल रेसेस के पावर से क्रोध हो चुके हैं। अब इनके फ्लेम के कारण से इन स्टैचू से अब ब्लैक एनर्जी भी निकलता है। अब ये स्टैचू जियान की ओर देखकर धार लगा रहा होता है। ये भी जियान को ही अपना टारगेट बनाता है। नेक्स्ट मोमेंट नीचे जो पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं ये उठकर इन स्टैचू से जुड़ना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ये खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना रहा हो और इसके साथ अब इसका डिफेंस भी पहले से काफी इंक्रीज करने वाला है। हालांकि जियान तुरंत ही अपने हकाई फ्लेम से अटैक करता है और ये अटैक सीरीज ऑफ अटैक होता है, जैसे कि हकाई फ्लेम ना हो बल्कि ये गन हो और इससे निकलने वाला ये कंटिन्यूअस बुलेट्स हो। कंटिन्यू अटैक के कारण से अब ये स्टोन स्टैचू भी अब काफी इंजर हो जाता है और इसके टुकड़े भी नीचे पड़े हुए दिखते हैं। अब ये ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रॉय ही होने वाला है। हालांकि जियान का होली फ्लेम स्ट्रॉन्गर है, मगर इन स्टैचू के पावर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। मूविंग तुरंत ही आकर अब जियान को ज्वाइन करती है और अपने अजूरे फ्लेम का यूज कर अब जियान के साथ अटैक करती है। इन दोनों के अटैक के साथ ये स्टैचू भी अब टूट कर बिखर जाता है। अब जब ये स्टोन डिसअपियर हो चुका है फिर जियान और मूविंग दोनों दूसरे स्टोन पे ध्यान देते हैं और देखते हैं कि दूसरे ने इसे भी डिफीट कर दिया है। अब नेक्स्ट मोमेंट ये गेट भी ओपन होता है। जियान फायर गर्ल को देखता है और कहता है कि इसका फ्लेम का पावर भी काफी इंक्रीज कर चुका है। अगर इसके पास एक होली फ्लेम आ जाए तो फिर ये किंग स्वानी को भी चैलेंज कर सकेगी। अब यानजी कहते हैं कि जब ये गेट ओपन हो चुका है तो फिर आओ चलते हैं हम। जब ये इंटर करते हैं फिर पीछे से इस होली पैलेस से नहीं बल्कि फॉरेस्ट से एक अटैक इनकी ओर आगे आता है और ये एक साइक्लोन अटैक है। इस अटैक से फायर गर्ल का डिफेंस भी शैटर कर जाता है। इस अटैक के बाद अब इस फॉरेस्ट से कुछ फिगर निकल कर सामने आते हैं। जब टियानुआन देखता है कि ये रॉयल फैमिली से है तो फिर इसका भी एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। रॉयल फैमिली के बंदे कहते हैं कि ये तो बनी किस्म पेविलियन से है, तुम सब तुरंत ही मरने वाले हो। यहाँ पे टियानगांग को देखकर फायर गर्ल काफी गुस्सा कर रही होती है। इसे देखकर जियान भी कहता है कि डोंट वरी, ये बंदे स्ट्रॉन्ग है मगर अभी टाइम नहीं आया है, तुम्हें अपने पावर को भी शो नहीं करना है। जियान को भी पता है कि फायर गर्ल इसकी ट्रम्प कार्ड है और ये लास्ट में यूज होने वाली है। जियान यहाँ पे इन्हें कहता है कि तुम हेवनली डिसाइपल के लोग सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, मगर अब तक 2 मेरे हाथों मारे गए हैं और तुम दोनों को भी मैं उनके पास सेंड कर दूंगा, चिंता मत करो, ये जल्दी होगा। ये सुनकर अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही जियान पर अटैक करता है। ये देखकर जियान भी अपने इमॉर्टल बॉडी को रिलीज करता है। रॉयल फैमिली के दूसरे बंदे जियान के इमॉर्टल बॉडी को देख रहे होते हैं और ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। अब टियानगांग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है कि इस पूरे ब्लड रिवर में कोई भी किसी को भी किल कर सकता है और कोई कुछ भी नहीं करने वाला है। हालांकि अभी टाइम नहीं है, फिलहाल कुछ और ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कहकर ये रॉयल फैमिली के लोग इंटर करते हैं इस होली पैलेस में। इन्हें जाता हुआ देखकर फायर गर्ल कहती है कि ब्रदर ये तो चले गए। जियान कहता है ठीक है फिर इनका पीछा करते हैं। हालांकि टियानगांग अपने कुछ बंदों को सेंड करता है जियान और उसके ग्रुप को रोकने के लिए, ताकि ये इस पैलेस में पहले जा सके और काफी आगे तक निकल जाए। इधर जियान भी देखता है कि ये डाउडी 7 स्टार और डाउडी 7 स्टार के परफेक्शन स्टेज के बंदे हैं। हालांकि ये देखकर अब टियानुआन कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो, हम इन्हें रोक सकते हैं। की हाउ क्वीन जो कि इन्हें रोकने के लिए आया होता है ये भी देखता है कि जियान अब जा रहा है और ये कुछ भी नहीं कर पाता। हेवनी पैलेस के डिसाइपल इन्हें रोकते हैं और बाकी अंदर जाते हैं जियान के साथ। इधर इस होली फ्लेम हॉल में 5 डिफरेंट रास्ते हैं जाने के लिए। कोई एक ही रास्ता है जो होली फ्लेम तक जाता है और अगर कोई रॉन्ग रास्ते को लेता है तो फिर ये होली फ्लेम तक नहीं पहुंच सकेगा। जियान और बाकी अब इस हॉल में आ चुके होते हैं। इधर बाहर में की हाउ क्वीन सभी मेंबर को किल करने को कहता है हेवनी पैलेस के। इधर जियान और बाकी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होली फ्लेम का ऑरा फील होता है इस होली फ्लेम हॉल में। अब जियान कहता है कि ये लोग कहाँ चले गए, इस जगह पे अंधेरा भी काफी है। अब जब ये टियानगांग इंटर किया था तो फिर जब ये 5 डिफरेंट रास्ते में से एक पे गया था तो फिर इसका डोर भी क्लोज हो गया था। अब इधर यानची और बाकी अपने फ्लेम को कॉल करते हैं और जब यहाँ पे रोशनी होता है तो फिर इन्हें दिखता है कि यहाँ पे काफी बड़ा सा रास्ता है जो कि आगे की ओर जाता है। यानची कहते हैं कि मैं अपने होली फ्लेम के पावर से फील कर सकता हूँ कि ये रास्ता होली फ्लेम तक जाता है, फॉलो मी। जब ये इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं फिर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो 5 डिफरेंट रास्ते हैं। यानची भी कहते हैं कि मेरे परसेप्शन से तो सभी रास्ते ये होली फ्लेम तक ही जाते हैं, मुझे इन सभी रास्ते में होली फ्लेम का स्मेल आ रहा है। इनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा होता। जियान भी अब समझ जाता है कि इनमें से एक ही रास्ता है और वो सही है और बाकी में होली फ्लेम के स्मेल को लगाया गया है ताकि इन्हें फेक बनाया जा सके। जियान अब बैठ कर ध्यान लगाता है और सोल तालिस्मान से बात करता
करता है। ये कहते हैं कि जो मिडिल में रास्ता है उसे लो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम सभी के पास अभी 3 होली फ्लेम है और यहाँ के होली फ्लेम को मिला दिया जाए तो फिर यहाँ पे टोटल 4 होली फ्लेम हो जाएंगे। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फिर नतीजा काफी भयानक हो सकता है, क्योंकि सोल ईटर को इस मिडिल वाले रास्ते में काफी पावरफुल इवल ऑरा फील होता है। जियान इनकी बातों को सुनता है और ये भी जानता है इस बारे में, हालांकि अंदर जाना चाहता है। आखिरकार ये होली फ्लेम मास्टर है और इसका भी कुछ ड्यूटी है। अभी अपने आंखों को खोल कर कहता है कि ठीक है फॉलो मी। यांची कहते हैं कि क्या तुम श्योर इस बारे में? ये भी सही रास्ते को पता नहीं लगा सके कि सही रास्ता कौन सा है, तो इस कारण से ये थोड़ा बहुत डाउट करते हैं जियान पे। हालांकि जियान इनसे कहता है कि मेरे पास कुछ स्किल्स है और मैं उससे पता लगा सकता हूँ, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये रास्ता सही है। इधर मोइंग कुछ फील कर रही होती है जब से ये होली फ्लेम के पैलेस में एंटर की है। इसे अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ काफी भयानक होने वाला है। इधर टियान होंग अब जबकि इस पैलेस में आ चुका है तो फिर इसे पुराना मेमोरी भी याद आता है कि लास्ट टाइम जब ये 4 मिलकर यंग टोंग से फाइट कर रहे थे तो फिर वो अकेला ही इन चारों को संभाले हुए था और ये चारों भी मिलकर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर वो थिंग अपीयर ना होता तो फिर ये सभी मारे गए होते उस वक्त में। अब ये थिंग क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और जब ये बात कर रहे होते हैं तो फिर इन दोनों के बॉडी में से 2 ब्लैक ऑरा अपीयर होता है और एक पर्सन का शेप लेता है। लास्ट टाइम भी ये चारों इस जगह से निकल सके थे। अभी आगे चलकर होली फ्लेम पैलेस के गेट के पास आ जाते हैं और ये इस टेंपल के गेट को टच करते हैं। फिर क्रैक आना इस पे स्टार्ट हो जाता है और टियानगैंग और टियांग होंग दोनों इसके अंदर चले जाते हैं। इधर जियान और बाकी जब सभी इस रास्ते से जा रहे होते हैं तो फिर ये रास्ता इन्हें काफी ऑर्डिनरी लगता है। हालांकि सोल ईटर का परसेप्शन इसे इसी रास्ते को चूज करने को कहता है, मगर थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें लाइट भी दिखता है इस पैसेज के एंड में। अभी इस लाइट को देखकर काफी फास्ट आगे जाते हैं और जब ये आगे जाते हैं फिर इन्हें एक डोर दिखता है और जो लाइट आ रहा था ये इस डोर से ही निकल कर आ रहा था। इसका पर्पस होली फ्लेम को गार्ड ही करना है और ये लाइट भी होली फ्लेम का ही होगा। जियान इस टाइम पे काफी एक्साइटेड होता है। सोल ईटर भी कहते हैं कि बच्चे क्या करना चाहते हो तुम? जियान यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये होली फ्लेम को कंज्यूम करने के बारे में ही सोच रहा होता है। हालांकि सोल ईटर कहते हैं कि इस पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास 2 होली फ्लेम भी हो सकता है और उन्हें हम अपने हाथों पे काउंट भी कर सकते हैं। जो लोग खुद के पावर के दम पे होली फ्लेम को डिवॉल्व करते हैं और उसे सप्रेस करते हैं, अगर वो एक से ज्यादा होली फ्लेम को कंज्यूम करते हैं तो फिर उनके पास जरूर ही कोई ना कोई डिवाइन पावर होगा। और इधर जियान तो डाउट 7 स्टार पे ही है अभी और ये 2 होली फ्लेम को डिवॉल्व करने के बारे में सोच भी रहा है। अब जब ये सभी इस गेट को घूरना बंद करते हैं तो फिर जियान और बाकी अपने होली फ्लेम को रिलीज करते हैं और एक साथ कंबाइन करके अब इस गेट पर डालना स्टार्ट करते हैं। अब जबकि ये लाइट है होली फ्लेम से बना हुआ है तो फिर इस गेट को खोलने का चाबी भी होली फ्लेम ही हो सकता है। ये जो लाइट है यहाँ पे जो कि इस गेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इनके होली फ्लेम के पावर के साथ में अब रेजोनेट करने लगता है। अब जबकि ये लाइट डिसअपियर हो चुका है तो फिर ये गेट भी धीरे धीरे अब ओपन होना स्टार्ट होता है और जब ये गेट ओपन होता है तो फिर इन्हें भी अंदर से काफी ज्यादा इवल पावर फील होता है। इसके अंदर में फाइगल कहती है कि याद रहे अंदर में मुझे फॉलो करना। यांची भी अपना सर हिलाते हैं। इस जगह पे जियान सिर्फ 2 थिंग के लिए आया होता है, एक तो होली फ्लेम और दूसरा यंग टोंग के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना। और जब ये इंटर करते हैं तो फिर इन्हें इस स्पेस में सियान फ्लेम फील होता है और साथ ही काफी ज्यादा इवल पावर भी फील होता है। जब ये इस गेट से होकर अंदर आ चुके हैं तो फिर आगे का सीन देखकर ये काफी ज्यादा डर जाते हैं कि क्या ये जगह एक लैंड ऑफ होली फ्लेम ही है ना? ये तो बिल्कुल भी एक नर्क जैसा दिख रहा है। यांची कहते हैं कि ये डीमन टाउन है। यांची कहते हैं कि तो इस कारण से यंग टाउन जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था उसके पास पावर था कि वो रॉयल फैमिली के बंदे से फाइट कर सके और अगर वो फाइट को ना भी जीता तो भी वो उनसे बचकर वापस आ सकता था। मगर इस लैंड ऑफ होली फ्लेम से सिर्फ रॉयल फैमिली के बंदे ही लौट कर आए थे और उनका पावर भी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी फील हुआ था उस टाइम पे। ये जगह एक डीमन सप्रेसिंग डोमेन है। यांची कहते हैं कि इस डीमन सप्रेशन डोमेन में एक होली फ्लेम रेल्म के आउटसाइड इवल पावर को सप्रेस करके रखता है और इस जगह को देखकर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक 15th सीट डीमन को सप्रेस किया गया है। डीमन सप्रेसिंग टेरिटोरी ये पूरे टोटल 17 प्लेसेस है और ये जगह भी इनमें से एक ही जगह है। हर एक डीमन सप्रेसिंग टेरिटोरी में एक पावरफुल इवल रेस के बंदे को सप्रेस किया जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो फिर ये एक किंग है इवल रेसेस के एक सर्टेन ग्रुप का, जैसे कि ये गॉर्फ्रेंड है। गॉर्फ्रेंड इवल रेसेस के एक ग्रुप का नाम है। जैन आप कहता है कि रॉयल फैमिली का इवल प्लान के साथ कॉपरेशन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये गॉर्फ्रेंड का ही किंग हो सकता है। ब्लड डीमन यहाँ पे टोटल जियान और इसका ग्रुप को मिलाकर 4 होली फ्लेम हो चुके हैं और ये डीमन भी एक साथ में 4 होली फ्लेम के पावर को तो मैच नहीं कर सकेगा, ऐसा ये सोचते हैं। और अब ये आगे बढ़ते हैं। आगे ब्लैक एनर्जी कंटिन्यूअस आ रहा होता है जस्ट लाइक अ हेल। इस लैंड ऑफ होली फ्लेम में इस जगह के सेंटर में होली फ्लेम है और इसे इवल पावर कवर किए हुए है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी है और इसके सेंटर में मोल्टन फ्लेम्स है। सियान कलर के फ्लेम है ये और ये इस राउंड प्लेटफॉर्म को कवर किए हुए हैं जो कि एक प्रिज्मेटिक शेप का दिखता है। इस राउंड प्लेटफॉर्म पे बड़ा सा पिलर्स भी है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है और ये टोटल 5 है और इन पिलर्स में से एक है इनके सेंटर में है और ये ब्लड रेड ऑरा से सराउंडेड है। इससे काफी ज्यादा सिनिस्टर ऑरा भी फील होता है जो कि किसी को भी डरा सकता है। अब ये कहता है कि मेरे 4 इन्वॉय तुम आ चुके हो। ये दूसरे को भी यहाँ पे फील कर सकता है, दूसरे होली फ्लेम के ऑरा को भी। हालांकि ये वीक है। यहाँ सेंटर पिलर पे एक पर्सन है जो कि इन इवल ऑरा से सराउंडेड है और ये और कोई नहीं बल्कि यंग टॉन है। इधर ये होली फ्लेम भी यहाँ इस जगह पे आने
वाले लोगों के ऑरा को फील कर सकता है और कहता है कि ये दो तो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, फिर ये यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर ये होली फ्लेम भी दूसरे होली फ्लेम का ऑरा को भी फील करता है और कहता है कि अगर एक होली फ्लेम का और हेल्प मिल जाए तो फिर मैं इस ब्लड डीमन को भी यहाँ पे मार सकता हूँ। ये कहता है कि पहले इस गॉर्फिन ब्लड डीमन का आधा पावर बचकर यहाँ से चला गया था और यहाँ पे सिर्फ अभी इसका आधा पावर ही सील है। ये होली फ्लेम इस ब्लड डीमन के आधे हिस्से को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहता है। इधर टियान गैंग और टियान होंग कहते हैं कि फाइनली हम आ चुके हैं। इस समय में इनके सर से इवल ऑरा निकल रहा होता है। पहले जब ये आए थे तो फिर ये यंग टोंग के द्वारा यहाँ तक चेस किए गए थे। अगर ये उस टाइम पे इन इवल ऑरा से मर्ज नहीं हुए तो फिर ये मारे जाते और उस समय से ही रॉयल फैमिली इवल रेसेस से कॉपरेट करना स्टार्ट भी किए थे और गॉर्फिन ने ब्लड कर्स भी दिया था। इस बार ये ब्लड डीमन को सेव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। टियानगान के हाथ में कुछ थिंग अपीयर होता है, टेलीपोर्टेशन एरे और एरे मैप। अब इन दोनों के साथ ये होली फ्लेम है जो इसे सील किए हुए है। अब ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये इसे इस बार तो रोक नहीं सकेगा। टियानगान के सर के ऊपर ये इवल ऑरा कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से इस होली फ्लेम को रोकना होगा। अब ये इवल ऑरा इनके बॉडी में और ज्यादा डीप तक इंटर करता है और अब ये इनके बॉडी को भी कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। अब ये कहता है कि घोस्ट फेस सोल फ्लेम, तुमने मुझे काफी समय से यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। अब हमारा गर्लफ्रेंड आ चुके हैं, रिवेंज लेने का समय आ गया है। अब ये होली फ्लेम के सामने आता है, फिर ये होली फ्लेम भी अपने होली फ्लेम स्पिरिट को फॉर्म करता है। होली फ्लेम स्पिरिट देखता है कि ये गर्लफ्रेंड के 4 इनवॉय में से 2 हैं। गर्लफ्रेंड के 4 इनवॉयज 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हेवन ब्लड, ब्लड अर्थ, ब्लड प्रोफाउंड और ब्लड येलो। इन्हें देखकर होली स्पिरिट कहता है कि सिर्फ तुम ही दोनों हो, बाकी 2 कहाँ पे हैं। ये भी जानते हैं कि जब जियान और बाकी यहाँ पे आएंगे तो फिर इन्हें प्रॉब्लम हो सकता है इनके लिए। तब यहाँ पे काफी होली फ्लेम एक साथ हो जाएंगे और फिर इनका किंग भी मारा जा सकता है और इसलिए ये फास्ट करना चाहते हैं। होली फ्लेम स्पिरिट भी कहते हैं कि इस ब्लड रिवर एरिया का लिमिट है डाउरी 8 स्टार ही है, इससे हायर पर्सन यहाँ पे इंटर नहीं कर सकेगा। हालांकि ये दोनों टियानगांग है और टियान होंग भी काफी पावरफुल है। अब जबकि इनको इवल ऑरा कंट्रोल कर रहा है तो फिर अब होली फ्लेम तुरंत ही इन पे अटैक करता है बिना इनको चांस दिए हुए। होली फ्लेम सभी थिंग्स के ऊपर होता है और इसके पास पावर है कि ये इवल क्लैन को खत्म कर सके। जितना ज्यादा पावरफुल होली फ्लेम होगा उतना ज्यादा पावरफुल इवल रेसर्स के बंदे को ये खत्म कर सकता है। हालांकि यहाँ पे डीमन ब्लड गर्लफ्रेंड का इल्यूजन फिगर आता है और आकर इन दोनों को काफी ज्यादा इवल पावर देता है और ये दोनों भी इस इवल पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये दोनों लोग पूरे तरीके से एक गर्लफ्रेंड दिखते हैं, इनका कोई भी अब बस नहीं होता इनके बॉडी पे। अब 2 गर्लफ्रेंड का पावरफुल इन्वॉय इन्हें कंट्रोल करते हैं, एक सुए सुआन है तो दूसरा सुए टियान है। इधर जियान और बाकियों को भी फील होता है कि आगे में काफी ज्यादा इवल ऑरा इमर्ज हो रहा है और यांची कहते हैं कि अगर हम फास्ट नहीं गए तो फिर कुछ काफी ज्यादा बुरा भी हो सकता है। अब तुरंत जियान अपने होली फ्लेम को रिलीज करता है और काफी ज्यादा फास्ट आगे जाना स्टार्ट करता है। इधर ये सुए टियान और सुए सुआन दोनों ही अपने इवल पावर को रिलीज कर अब काफी भयानक एनर्जी को गैदर करते हैं और फिर ये होली फ्लेम पे अटैक करते हैं। ये होली फ्लेम भी इन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। अब घोस्ट फ्लेम निकलकर सामने आता है होली फ्लेम से। अब जब ये होली फ्लेम क्रिस्टल अपीयर होता है फिर इन दोनों को इससे काफी ज्यादा डर भी लगता है इस होली क्रिस्टल को देखकर। अगर ये होली फ्लेम के सोर्स पावर से हिट होते हैं तो फिर ये भी बचने वाले नहीं है। ये दोनों ही अपने पावर को रिलीज करते हैं। ये देखकर अब होली फ्लेम स्पिरिट भी कहता है कि तो क्या ये दोनों इस पावर को यूज करना चाहते हैं, लेकिन ये होली फ्लेम भी इन्हें वो चांस नहीं देना चाहता है। तुरंत ही होली फ्लेम इस क्रिस्टल से निकलता है और इन दोनों की ओर आगे बढ़ता है। इससे पहले कि इनके बॉडी पे ये इवल रुएंस आ पाता, इन दोनों को होली फ्लेम से आकर हिट करते हैं। ये फ्लेम के हिट होने के कारण से इनके सेंटर में एक होल भी अपीयर हो जाता है। हालांकि ये अपने इवल ऑरा से खुद को हील कर पाते हैं। अब इन दोनों के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी आता है। इधर जब ये होली फ्लेम है और ये गर्लफ्रेंड फाइट कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे राउंड प्लेटफॉर्म पे ये ह्यूमन फिगर काफी सारे रेड ब्लैक मास्क से सराउंडेड होता है और ये ब्लैक गैस कहता है कि मैं अनईजी कैसे फील कर सकता हूँ। इधर ये दोनों गर्लफ्रेंड इस होली फ्लेम के सोर्स पे अटैक करने का तैयारी करते हैं। अब तुरंत इनका अटैक जाकर होली फ्लेम के पास फ्लोट करता है। फिर काफी ह्यूज फ्लक्चुएशन भी रिलीज होता है और काफी ज्यादा इवल ऑरा यहाँ पे फैल जाता है। इन दोनों गर्लफ्रेंड का इनका रियल पर्पस यहाँ पे होली फ्लेम को डिफीट करना नहीं है बल्कि इनके किंग को यहाँ पे सेव करना है। इधर इस राउंड प्लेटफॉर्म पे ह्यूज पिलर के पास है काफी ज्यादा इवल ऑरा गैदर होता है। होली फ्लेम भी कहता है कि अगर मैं वीक ना होता तो फिर ये दोनों गर्लफ्रेंड मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाते। इन सालों से ये होली फ्लेम है इस ब्लड डीमन को यहाँ पे सील किए हुए है तो इसका पावर भी धीरे धीरे वीकन हो चुका है। इस प्लेटफॉर्म के सियान फ्लेम पे अब काफी सारे रुएंस आना स्टार्ट होते हैं और फिर ब्लड डीमन का आवाज भी आता है। इसके आवाज को सुनकर होली फ्लेम कहता है कि तुम तो डीप स्लीप में चले गए थे ना। अब इसका पावर भी इंक्रीज करता है और सील भी काफी ज्यादा वीकन हो चुका है, जैसे कि अब ये निकल कर सामने ही आने वाला है। हालांकि घोस्ट फ्लेम का भी पावर काफी स्ट्रॉन्ग है मगर ये ब्लड डीमन गर्लफ्रेंड भी कुछ कम नहीं है। इन सालों में इसने होली फ्लेम को भी काफी ज्यादा वीक किया है। अब नेक्स्ट मोमेंट होली फ्लेम भी काफी ज्यादा डिटरमाइंड है। अब ये काफी पावरफुल फ्लेम्स को रिलीज करता है, जैसे कि ये फ्लेम किसी भी थिंग्स को प्यूरिफाई कर सकते हो। होली फ्लेम अपना पूरा एनर्जी यूज करने का डिसाइड कर चुका है। तुरंत ही काफी पावरफुल अटैक है जाकर ब्लड डीमन के एनर्जी को हिट करता है और इसके ऑरा को भी डिस्ट्रॉय करता है। ये देखकर 2 गर्लफ्रेंड भी काफी सरप्राइज होते हैं। घोस्ट फ्लेम कहता है कि इस जगह का काम ही है कि तुम्हें सील करके रखना, एक दिन तुम इस जगह पे भी मारे जाओगे। अगर तुम मेरे हाथों से बचकर चले जाते हो तो फिर मेरा होली फ्लेम का नाम ही खराब हो जाएगा। हालांकि होली फ्लेम भी अंदर ही अंदर
सोच रहा होता है कि एक सक्सेसर इसका आ सके जिसे ये अपने होली फ्लेम के पावर को दे सके। होली फ्लेम देखता है कि इस बड़े से पिलर से स्ट्रेंज ऑरा आ रहा है। फिर ये कहता है कि जो ह्यूमन पहले यहाँ पे और जो इस पिलर के अंदर इंटर किया था वो अब तक बाहर निकला नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट इसे रेड ब्लैक एनर्जी से काफी ज्यादा भयानक ऑरा रिलीज होता है। अब जब ये होता है फिर सियान फिल्म जो कि इसे कवर किए हुए हैं अब ये भी साइड में हट जाते हैं इसके प्रेशर के कारण से। जो फिगर निकल कर सामने आता है इसे देखकर दो गर्लफ्रेंड शुए स्वान और शुए टियान दोनों ही कहते हैं कि माय किंग। अब ये फिगर कहता है कि घोस्ट सोल फ्लेम ये जगह पे तुम भी मरने वाले हो। होली फ्लेम देखता है कि शुए टियान अब इसके ब्लड डीमन एनर्जी में रैप हो चुका है और इसके साथ मिल रहा है और इसे अपना एनर्जी दे रहा है। ये देखकर ये कहता है कि गर्लफ्रेंड गोल्डन की इन ब्लड डीमन इनवॉय का सोर्स पावर होता है ये तो इनके लिए काफी ज्यादा कीमती होता है। अब होली फ्लेम अपने पावर को रिलीज कर अब काफी जोरदार अटैक को सेंड करता है। काफी बड़ा सा फ्लेम निकल कर सामने आता है और फिर एक पाउंड के शेप में आगे जाता है। इन फ्लेम्स पे रूल्स लगे होते हैं। इस तरह का अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर अभी गर्लफ्रेंड ब्लड मास को मूव करता है और आगे सेंड करता है और फिर इन दोनों से कहता है कि ब्लड डीमन की को मुझे दो। अब ये ब्लड डीमन की को कंडेंस कर अब अटैक करता है। दो अटैक जब एक दूसरे से टच करते हैं फिर वायलेंट स्टॉर्म निकल कर सामने आते हैं। हालांकि दोनों फोर्स काफी पावरफुल थे। ये कुछ टाइम तक एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और फ्लक्चुएशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा रिलीज होता है। फिर जाकर ये डिसअपीयर हो जाते हैं। दोनों का अटैक इवेंटली मैच निकलता है। अब ये देखकर होली फ्लेम तुरंत ही अपने होली फ्लेम डोमेन को रिलीज करता है। इस स्पेस में आते ही शुएशवान को फील होता है कि इसका पावर काफी सप्रेस हो रहा है। हालांकि गर्लफ्रेंड भी इस जगह पे भी डर नहीं रहा होता। इसके अराउंड ऑफ ब्लड मास काफी ज्यादा सॉलिड हो जाता है। होली फ्लेम डोमेन में पावर है कि ये इवल पावर को सप्रेस कर सके और इसे डिस्ट्रॉय भी कर सके। गर्लफ्रेंड कहता है कि घोस्ट सोल फ्लेम ये मत समझो कि तुम्हारे पास है ये होली फ्लेम डोमेन है तो फिर तुम मुझे सप्रेस भी कर सकोगे और या फिर तुम मुझे मार भी सकोगे। अब ये अपने हाथों को स्क्वीज करता है और काफी पावरफुल वेव्स से रिलीज होते हैं। अब ये इस डोमेन को भी सैटर कर देता है। इधर जब ये सब चल रहा होता है तो फिर इस कोर के एरिया तक अब जियान और बाकी भी पहुंचने वाले हैं। जियान और बाकी इस जगह पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे काफी ज्यादा सियान लावा और सियान फ्लेम को देखते हैं। यहाँ पे इन्हें पिलर भी दिखता है और ये काफी शील्ड फोर्स को भी यहाँ पे फील कर सकते हैं। हालांकि यांची इन सभी को कहते हैं कि फिलहाल के लिए हमें छुप जाना चाहिए और छुप कर यहाँ पे पहले देखना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये एक पत्थर के पास जाकर छुप जाते हैं। ये जानते कि जगह का सीन कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। सोल फ्लेम कहता है कि गर्लफ्रेंड तुम्हारा मेथड काफी ज्यादा घटिया है। तुम ह्यूमन ब्लड से अपने हार्ट को कंडेंस किए हो। ये कहता है कि जब से मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ पे सप्रेस किया गया हूँ मैं जानता हूँ कि यही रास्ता है तुम्हारे डोमेन को डिस्ट्रॉय करने का। तुरंत ही सुवेतियान कहता है कि किंग जल्दी करें, दूसरे भी यहाँ पे आने वाले होंगे। उनके पास भी होली फ्लेम है और उनके पास 3 होली फ्लेम है। ये सुनकर अब गर्लफ्रेंड भी काफी सरप्राइज होता है। 3 होली फ्लेम, ये जानता है कि एक होली फ्लेम इसे सप्रेस करके रख सकता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे तो 3 और होली फ्लेम आ रहे हैं। अगर ये 3 और होली फ्लेम मिलकर इस पे अटैक करे तो फिर ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तुरंत ही गर्लफ्रेंड का पावर अब रिलीज होता है। अब ये भी ज्यादा देरी नहीं करता। जान भी यहाँ पे देख रहा होता है और ये कहता है कि अगर ये ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी किसी डॉल्टीपी को हिट करेगा तो फिर वो मारा भी जा सकता है। फायरगर्ल कहती है कि क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। इस पर जियान कहता है कि फिलहाल देखते हैं। अभी मुझे इसके अलावा 2 और गर्लफ्रेंड एंड बॉय का ऑरा फील हो रहा है और ये यहाँ पे मुइंग और यांची दोनों को प्रोटेक्ट भी करना होगा। जियान को यांची के बॉडी में अभी भी कुछ गड़बड़ फील होता है। यांची भी कहते हैं कि ये जो सामने एक इवल चाइल्ड है जिसे ये गर्लफ्रेंड ने कंडेंस कर बनाया है ये काफी पावरफुल है। अब होली फ्लेम अपने घोस्ट एनर्जी को रिलीज करता है। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि ये घोस्ट सोल फ्लेम के पास है घोस्ट एनर्जी है। ये काफी सारे काउंटलेस घोस्ट को डिफॉल्व किया है और घोस्ट एनर्जी को भी। अब जबकि ये एक बच्चे का रूप ले चुका है और इसका पावर भी पहले उतना नहीं है, इसका आधा ही हिस्सा यहाँ पे है, तो फिर ये घोस्ट सोल फ्लेम से इसे डील करने में भी काफी प्रॉब्लम होने वाला है और ये बात ये जानता भी है। ये अपने डीमन ब्लड गोल्ड की को रिलीज करता है। दोनों का अटैक एक बार फिर से जाकर कोलाइड करता है। स्काई में यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे दोनों कंटिन्यूअसली फाइट कर रहे हैं। शुए स्वान और शुए टियान दोनों काफी ज्यादा चिंता करते हैं। नेक्स्ट मोमेंट अब ये गर्लफ्रेंड भी काफी डिटरमाइंड है होली फ्लेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी अपने स्कारलेट ब्लड को रिलीज करता है। ये देखकर अभी होली फ्लेम भी कहता है कि ये बंदा तो पागल है। ये स्कारलेट ब्लड इसका कल्टिवेशन का सोर्स है। इसका एक बूंद इसके काफी सालों का कल्टिवेशन का नतीजा है। तो अगर ये इसे यूज करता है तो फिर ये अपने कल्टिवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जैसे ये होली फ्लेम इस गर्लफ्रेंड से डील करने का सोच ही रहा था तो यहाँ पे 2 बंदे आगे आते हैं। ये दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉय हैं और इसे आकर यहाँ पे पकड़ लेते हैं। अब ये होली फ्लेम भी खुद को छुड़ा नहीं पाता। इतने में यहाँ पे आवाज आता है। ब्लड डीमन सच में काफी ज्यादा अनोइंग है। जियान को आवाज को सुनकर अब शुए टियान दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जियान का हकाई फ्लेम और साथ ही इसका हैवी स्वॉर्ड इसके हाथ में होता है। गर्लफ्रेंड को अपने स्कारलेट ब्लड पे काफी ज्यादा विश्वास है कि ये इससे घोस्ट फ्लेम को भी इंजेक्ट कर सकता है। मगर अब जबकि जियान यहाँ पे आ चुका है तो फिर ये जानता है कि ये अब होली फ्लेम को हिट
हिट नहीं कर सकेगा। अब ये दोनों गॉर्फिन इनवॉय कहते हैं कि सेकंड और फोर्थ इनवॉय को इसने ही मारा है। अब ये डिमन ब्लड भी कहता है कि तुम्हारा ऑरा थोड़ा फेमिलियर फील होता है, क्या तुमने मेरे लेफ्ट गार्ड गॉर्फिन को भी मारा है? डेजर्ट माउंटेन पे जियान भी कहता है कि डेजर्ट माउंटेन हो सकता है। अब जियान इधर मुड़कर होली फ्लेम को देखता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? होली फ्लेम घोष भी जियान को देखकर यहाँ पे रिलीफ फील करता है कि ये यहाँ पे आ चुका है, एक होली मास्टर यहाँ पे आ चुका है। जियान भी फील करता है कि ये घोष फ्लेम सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, ये जियान का होली फ्लेम पे काफी ज्यादा प्रेशर भी डाल सकता है। जियान का होली फ्लेम से ये स्ट्रॉन्गर फ्लेम है। इधर गॉर्फिन कहता है कि जाओ और जाकर इन सभी को खत्म कर दो। अब दोनों इनवॉय आगे बढ़ते हैं। इधर मुइंग भी शांत नहीं बैठती, ये भी आकर इन्हें ज्वाइन करती है। हालांकि इसे फायर गर्ल और यांची रोकने का ट्राई करते हैं मगर ये मानती ही नहीं है। जियान भी देखता है कि मुइंग आ चुकी है, ये भी सोचता है कि ये कभी भी बात नहीं मानती है। जियान ने सभी को फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकने को कहा था। नेक्स्ट मोमेंट अब फायर गर्ल भी आती है और एक बंदे को देखकर ये कहती है कि इसे मुझ पे छोड़ दो। जियान अब कहता है कि मुइंग तुम्हें जाकर यांची को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डोंट वरी, ये दोनों में से कोई भी यहाँ से बचकर जाने वाले नहीं है। जियान अब सुए सुआन को चूज करता है अपने ओपोनेंट के तौर पे। अब ये अपने सोल पावर को भी एक्टिवेट कर चुका है। जियान इस फाइट को तुरंत ही फिनिश करना चाहता है। जियान अपने सोल फाइटिंग स्किल का यूज करता है जो कि इसे रिसेंटली अभी मिला है। तुरंत ही काफी पावरफुल साउंड अटैक शूट होता है जियान के बॉडी से सुए सुआन की ओर। सुए सुआन को डर लगने लगता है ये देखकर। अब सुए टियानी भी कहता है कि जल्दी करो वहां से, जल्दी करो, निकलो वहां से। हालांकि काफी ज्यादा लेट हो चुका है। जियान का सोल अटैक जाकर सुए सुआन को हिट करता है। हिट होते ही सुए सुआन का बॉडी कांपने लगता है जैसे कि इसे मिर्गी आ रहा हो और फिर ये ब्लास्ट हो जाता है। काफी ज्यादा ब्लड मिस्ट फैलता है। ये देखकर अब सुए टियान भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ये इन चारों इनवॉय का हेड है। अब जबकि तीनों मारे जा चुके हैं जियान के हाथों, ये जियान को अब तो छोड़ने वाला नहीं है। जियान के सोल अटैक को सुए सुआन ब्लॉक भी नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास कोई भी तरीका नहीं था कि ये खुद को एक सोल अटैक से डिफेंड कर सके। सोल अटैक और डॉकी अटैक दोनों डिफरेंट अटैक होते हैं। सोल अटैक को ब्लॉक करने के लिए सोल पावर का ही यूज करना पड़ता है। जियान इस अटैक को सेकंड टाइम तो यहाँ पे यूज नहीं करने वाला है क्योंकि ये काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। इधर मुइंग डिस्कवर करती है कि एक फिगर है जो कि ब्लड रेड ऑरा में कवर है और ये काफी ज्यादा भयानक है, सुए सुआन से भी और सुए टियान से भी ज्यादा। अब तुरंत ही सुए टियान जियान की ओर देखकर काफी ज्यादा जोरदार पाल्म अटैक को लॉन्च करता है। इधर जियान के पास मुइंग तुरंत ही आती है और अपने इमॉर्टल शॉट को स्विंग करती है। अब ये देखकर सुए टियान अपने नेक्स्ट अटैक को प्रिपेयर करता है। इसका नेक्स्ट अटैक का नाम है ब्लड एरे डायग्राम है। ये देखकर जियान भी कहता है कि नॉट गुड। तुरंत ही जियान देखता है कि सुए टियान के हाथों में एक ब्लड स्क्रोल अपीयर हुआ है और जब ये अपीयर होता है तुरंत ही से लाइट निकलकर सुए टियान को, मुइंग को और जियान को इसके अंदर खींच लेता है। तीनों इस स्क्रोल के अंदर चले जाते हैं। जियान देखता है कि एक स्पेस में आ चुका है और यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा भी है। मुइंग को भी इस स्पेस में फील होता है कि यहाँ पे सिर्फ इवल ही है। जियान का सोल पावर भी काफी ज्यादा कम हो चुका है तो ये भी लास्ट अटैक में तो ये भी अपने सोल पावर का भी यूज नहीं कर सकेगा। जियान देखता है कि ये तो एक फॉर्मेशन है, फिर ये एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। फॉर्मेशन को फॉर्मेशन से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस डार्क स्पेस में सुए टियान भी यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है। जियान का फॉर्मेशन बनकर कंप्लीट हो जाता है और इससे काफी ज्यादा हॉट फ्लेम्स भी रिलीज होते हैं। अब जब जियान अपने इस फॉर्मेशन के अंदर में वाइन्स को अटैक करने को कहता है स्पेस में फेरी ऑरा भी काफी तेजी से इंक्रीज करता है। जियान इन वाइन्स के ऊपर में अपने होली फ्लेम का पावर को भी ऐड कर चुका है। इसका पावर भी काफी इंक्रीज करता है। इधर ये देखकर सुए टियान भी कहता है कि मैं तुम्हें अपने ब्लड डीमन क्लैन के फॉर्मेशन के पावर को शो करता हूँ। ये सुनकर अब जियान इसकी आवाज की ओर देखता है और इस आवाज के डायरेक्शन का पता लगाता है। फिर ये अपने स्पिरिचुअल पावर से इस डायरेक्शन में लॉक कर लेता है। इधर इस डार्क में सुए टियान का बॉडी को ब्लैक और कवर की हुई है। सडनली रेड लाइट अपीयर होता है सुए टियान का बॉडी के अंदर से। सुए टियान का बॉडी के अंदर से टियान गांग का आवाज आता है। इसका लास्ट विल पावर है। ये कहता है कि सुए टियान तुम क्या करना चाहते हो? ये कहता है कि टियान गांग तुम अब आराम कर सकते हो, तुम्हारे तीनों भाई मारे जा चुके हैं तो तुम्हें भी अब उनके पास चले जाना चाहिए। ये सुनकर टियान गांग भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इन इवल रेसेस पे ये भरोसा कैसे कर सकता है? ये कहता है कि अगर हम नहीं होते तो फिर आज रॉयल फैमिली का जो पावर है वो नहीं होता। तुम्हें हमें तो थैंक्स कहना चाहिए। ये 4 हेवनली डिसाइपल रॉयल फैमिली के इनका काफी ज्यादा पंगा है बर्निंग सन पवेलियन से। इनमें से अब तक कोई भी रियल फाइट नहीं किया है जियान से और न ही जियान को चांस मिला इन सभी को मारने का। ये चारों में से 3 तो पहले ही गर्लफ्रेंड के हाथों मारे जा चुके हैं और अब ये भी गर्लफ्रेंड के हाथों मारा जा चुका है जो कि इनके बॉडी में है। ये चारों को गर्लफ्रेंड ने ही किल कर दिया है जो कि इनके बॉडी में है। अब जब ये ब्लड एरे डायग्राम को फॉर्म करता है फिर इस स्पेस में भी काफी कमोशन क्रिएट होता है। जियान भी देखता है कि इस फॉर्मेशन से जियान का फॉर्मेशन डील नहीं कर सकेगा। मुइंग भी कहती है कि मेरे पास एक तरीका है, हम दोनों को अपने पावर को कंबाइन कर देना चाहिए और फिर हम इस जगह से भी निकलने का ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से ये होली फ्लेम के स्पेस को यूज कर इसे किल कर देना चाहती है। होली फ्लेम स्पेस भी काफी पावरफुल स्पेस है। इसके अंदर शायद ये सुए टियान को भी किल कर सके। मुइंग तुरंत ही अपने होली फ्लेम को रिलीज कर अब होली फ्लेम स्पेस को कंडेंस करने का ट्राई करती है। मुइंग अब अपने होली फ्लेम स्पेस से इस ब्लड फॉर्मेशन को कवर कर लेती है, यहाँ तक स्काई को भी। इससे ये फॉर्मेशन भी वीक हो गया है मगर मुइंग भी अब काफी ज्यादा वीक हो जाती है इतना ज्यादा पावर को यूज करने के कारण से। अब मुइंग का होली क्रिस्टल भी निकल कर सामने आता है और जियान और मुइंग दोनों के होली फ्लेम रिलीज होते हैं। जियान मुइंग का होली फ्लेम को अपने होली फ्लेम के साथ में कंबाइन करने का ट्राई करता है। हालांकि मुइंग के होली फ्लेम से रेसिस्ट करते हैं मगर जियान अपने फेंजू को यूज कर इसे सप्रेस करता है। इधर ये सुए टियान भी इस सीन को देखता है।
ये दो होली फ्लेम के पावर को एक साथ में कैसे यूज कर सकता है। तुरंत ही 2 बीम ऑफ लाइट शूट होते हैं। अब नेक्स्ट मोमेंट ये ब्लड कलर गैस भी अब धीरे धीरे गायब होता है। इसका गायब होते ही सुएटियन का बॉडी और सोल दोनों को ही 2 लाइट पेनिट्रेट करते हैं। इधर जियान सीन को देखकर कहता है कि सीनियर येन टांग, मैंने इन चारों को किल कर आपका रिवेंज को पूरा किया। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।